गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा पॉलिटी का क्लास चल रहा था, हम भाग 4 तक पढ़ा दिए थे। ठीक है, आज होगा भाग 5। ठीक है, भाग 5 जो है सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है, भाग है। ठीक है, इसमें संघ के बारे में बताएंगे। भाग 5 का ही कॉपी है भाग 6। ठीक है, भाग जो 6 है ना, ये संघ बताएगा तो ये राज्य बताएगा। जो भी भाग 5 में होगा वही भाग 6 में होगा। क्या बोलिए तो भाग 5 में क्या क्या है? इसमें आर्टिकल है, ये अनुच्छेद बोलिए 52 से 151 तक। ठीक है, ये सबसे बड़ा भाग है। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को तो बोलिएगा। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल, मतलब जितना भी बड़ा पद है ना, कैबिनेट मंत्री, जितना भी बड़ा पद है उसका चर्चा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को? आज हम बात करेंगे भारत का सबसे बड़ा पद के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, इसको मिटा देते हैं। हम लोग को आज पढ़ना कहाँ से कहाँ तक है? हम लोग आज पढ़ेंगे भाग 5। ठीक है, भाग 5 हम लोग पढ़ने वाले हैं। भाग 5 में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है बोलिए तो जरा सा आप लोग। हम आज पढ़ेंगे अनुच्छेद अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक। ठीक है, ये किसका अनुच्छेद है? ये राष्ट्रपति के बारे में बात करता है। राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति कौन है? भारत का सर्वोच्च पद है। इसका आर्टिकल कहाँ से आता है देखते जाइए आप लोग। आर्टिकल 52, आर्टिकल 53, आर्टिकल 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। एक इसका जो ट्रिक है, देखिए हम लिख देते हैं। पकानी ओका दियो दसम। ठीक है, ये बहुत वायरल ट्रिक है। ठीक है, इस ट्रिक के आधार पे हम तुरंत पढ़ लेंगे। देखिए, ये राष्ट्रपति हो गया, आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक। कोई दिक्कत है? अब देखिए कौन से क्या है पद, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद पहले हम लिख देते हैं फिर समझा देंगे। तो कहां से? कार्यपालिका का प्रधान, निर्वाचन, कोटा। ठीक है, राष्ट्रपति कोटा जो है, कार्यकाल, दोबारा निर्वाचन। ठीक है, दोबारा निर्वाचन बोलिए या पुनः निर्वाचन बोलिए? पुनः निर्वाचन या दोबारा निर्वाचन, मतलब दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? योग्यता, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, क्या दशाएं होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए? शपथ, मतलब ओथ, महाभियोग। महाभियोग जो है ना दोनों सदन में चलाया जाता है। ठीक है, और एक 72 भी आता है, ये महत्वपूर्ण है। इसमें क्षमादान है, क्षमादान शक्ति। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। देखिए, आप लोग नोट डाउन करते जाइए। कार्यपालिका का ना वास्तविक प्रधान राष्ट्रपति होता है। ठीक है, भारत कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान, समझिएगा बात को। कार्यपालिका का
अनौपचारिक प्रधान है, इसको वास्तविक प्रधान नहीं बोला जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति का जो पद है ना, भारत में राष्ट्रपति का पद लिया कहां से गया है जानते हैं? ब्रिटेन से लिया गया है। तो फिर आप बोलेंगे ब्रिटेन में तो राष्ट्रपति है नहीं। ठीक है, आपको डिटेल्स में समझाते हैं। देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति का पद जो है ना, वो ब्रिटेन से लिया गया है। और आप बोलिएगा कि ब्रिटेन में राष्ट्रपति का पद है नहीं, तो लिया क्यों गया? देखिए, ब्रिटेन में जो रानी का जो पद है ना, वो इक्विवेलेंट टू राष्ट्रपति है। बोलिए तो, ना रानी के पास कोई शक्ति है, ना यहाँ का राजा के पास कोई शक्ति है। ये बस एक सिग्नेचर करने के लिए जो बैठा हुआ है, समझे ना बात को? राष्ट्रपति जो है ना, बस उसको एक अनौपचारिक प्रधान बना दिया गया है कि आप जो भी होगा उस पर सिग्नेचर कीजिए, काम कीजिए, लेकिन ये वास्तविक प्रधान नहीं होता है। जैसे इंग्लैंड में जो महारानी है, उनका क्या काम है? बस कोई भी विषय आएगा उस पर हस्ताक्षर कर देना है। उसी तरह ये राष्ट्रपति का पद है। आर्टिकल 52 क्या बोलता है? भारत में राष्ट्रपति का पद। ठीक है, देखिए मैं लिख भी दिए हैं। उसी तरह से 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 सब है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो आप लोग बोलिएगा। नहीं, ठीक है, चलिए आपको हम दिखाते दूसरा फिर से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आप लोग को? देखिए, कार्यपालिका का ना वास्तविक प्रधान जो है ना, राष्ट्रपति होता है। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं क्योंकि वो सिग्नेचर करता है। लेकिन 53 क्या बोला है? 54 में क्या बोलता है? निर्वाचन। उसका निर्वाचन किस आधार पे होगा? एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ठीक है, एकल संक्रमणीय पद्धति क्या है? मतलब राष्ट्र विधानसभाओं से लोकसभा चुनाव जो सदस्य होता है ना, वो सब जाता है अपना जिला के हिसाब से। काउंटिंग होता है कि 10 लाख पे कितना जनसंख्या पे कितना विधायक का क्या पावर है वोटिंग काउंटिंग का, वो डिटेल्स में आपको हम बता देंगे। ठीक है, उसके आधार पर वोटिंग होता है। हो गया आपका 52 कंप्लीट हो गया, 53 कंप्लीट हो गया, निर्वाचन हो गया। कोटा, राष्ट्रपति का कोटा क्या है? ठीक है, उसके बारे में बात किया गया है। कार्यकाल कितना होता है? 5 ईयर होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति जो है ना, 5 साल तक रह सकता है राष्ट्रपति, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद जिस डेट में मान लीजिए ये 24 जून को शपथ लेगा ना, तो उसी तारीख को इस्तीफा देना पड़ेगा, उससे पहले चुनाव करा लिया जाएगा। पूरा निर्वाचन, मतलब राष्ट्रपति क्या दोबारा बन सकता है क्या? हाँ, भारत में ये प्रावधान है। भारत का पहला राष्ट्रपति का नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे बिहार से थे। आज पैर में दर्द था इसीलिए हम बैठ गए। ठीक है, देखिए, पूरा निर्वाचन भारत में 2 बार हो चुका है राष्ट्रपति का। योग्यता, राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या होना चाहिए बोलिए तो? राष्ट्रपति बनने के लिए पहली योग्यता क्या है? उम्र 35 साल होना चाहिए। इसे मिटा लियो तो मिटा दें? चलिए ठीक है, इसको मिटा देते हैं। योग्यता हम बता रहे थे ना, योग्यता कितना होना चाहिए? 35 ईयर। पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया योग्यता में। कोई भी लाभ का पद पे नहीं होना चाहिए राष्ट्रपति को। मतलब अगर कोई विधानसभा का कोई सदस्य लोकसभा का ना, मान लीजिए वो कोई विधायक भी है, तो मतलब समय से पहले उसको इस्तीफा दे देना पड़ेगा। लाभ का पद नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति के पास ना बहुत पावर देते हैं, जो दिखता है पर होता नहीं है, क्योंकि भारत में ना कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान पीएम होता है, मतलब प्राइम मिनिस्टर, जो अभी श्री नरेंद्र मोदी जी है। ठीक है, योग्यता हो गया। उसके बाद था दसाएं। फिर क्या आता है? शपथ। राष्ट्र में क्या था? शपथ। ये सिस्टम में जो था ना, शपथ था। शपथ कौन दिलाएगा राष्ट्रपति को? भारत का सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये शपथ दिलाएगा। 61 महाभियोग जो बताए थे, महाभियोग, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग कौन चला सकता है? दोनों सदन में चल सकता है, उच्च सदन, निम्न सदन। ठीक है, उच्च सदन क्या है? देखिए, हम लोग का दो संसद जो है ना, 2 सदन है संसद। ये 2 सदन है, एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है। ये उच्च सदन है, ये निम्न सदन है। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को? बोलिएगा। यहाँ भी हम चला सकते हैं, यहाँ भी चला सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा महाभियोग हो गया। एक आर्टिकल बच रहा है 72।
आर्टिकल 72 जो है ना सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिएगा आप लोग। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होने से आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 72 में इसमें क्या बोला गया है, राष्ट्रपति को क्षमादान का शक्ति दिया गया है। अगर कोई भी केस हो, मान लीजिए आपको सजा मिल गया, तो आप यदि एक लेटर लिख देते हैं ना, तो राष्ट्रपति का ये पावर है कि वो समाधान कर सकते हैं, बशर्ते वो लेटर राष्ट्रपति तक पहुंच जाना चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आज हम लोग पढ़ लिए 52 से लेकर 61 तक। ठीक है, कल आगे हम लोग पढ़ेंगे। यदि मेरा क्लास आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद।